जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पर फिर हम आ गए। 7 तक गए थे हम लोग। इससे पहले सारा बेसिक था। एसिड बेस के बारे में जाने आप, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, उसका यूजेज जाने, उसके बाद एसिड कैसे बनाया जाए, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ बेस, ये सब जाने। इसको बार बार सुनिएगा या जब लिखे होइएगा उसको बार बार पढ़िएगा। और उससे भी अच्छा होगा कि अपने घर में, जैसे पहले बोले थे, आस पड़ोस में उस एग्जाम्पल को उससे जोड़िएगा। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा टिकाऊ भी होगा, ज़्यादा यूजफुल भी होगा आपके लिए। अब हम आ जाते हैं मेन केमिस्ट्री पर। यानी केमिस्ट्री का मतलब क्या? रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया था। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज पर अब हम लोग आ जाते हैं। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इन पॉइंट है हम लोगों का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखो अभी उसको बहुत अच्छा लगेगा, जो पहला चैप्टर जो था हम लोगों का केमिकल रिएक्शन, जो अच्छा से पढ़ा होगा, ईमानदारी से स्टडी किया होगा, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो वहाँ बेईमानी किया होगा उसको भी फिर बोझ लगेगा। क्या करें? पहला, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एसिड किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, यही ना। एसिड किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, उसी का रिएक्शन आपको लिखना है, उसी का इक्वेशन तैयार करना है, तब ना आपको पता चलेगा कि रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है। मेटल प्लस एसिड क्या बना लेगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये आपके लिए एक फॉर्मूला का काम करेगा नहीं। अब आप मेटल लीजिए, जैसे आपका जिंक हो गया। जिंक मेटल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। एक एसिड ले लीजिए 2HCl, क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस क्या? H2, जो कि क्या है आपका? गैस। Zn क्या है? सॉलिड। 2HCl क्या है? डाइल्यूट एसिड, वो भी लिख दीजिए। ZnCl2 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, वो भी लिख दीजिए। नहीं, इससे ज्यादा क्या हो जाता है? पूर्ण हो गया। इससे रिएक्शन को कहिएगा कि हाँ पूर्ण इक्वेशन है। ठीक, अब आ जाइए और एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या ये तो एक एग्जाम्पल हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं कि Zn के साथ हम जोड़ देते हैं आपको H2SO। क्या? Zn के पास H2SO4, तो क्या हो गया? ZnSO4 और प्लस क्या? H2, यानी मेटल सॉल्ट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या निकल गया बाहर। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम के साथ Mg प्लस 2HCl, क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस क्या? H2। और ले लीजिए Fe। यही जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शन बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। Fe प्लस 2HCl क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस क्या? H2
हो गया। ये आपका था मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हो गया चारों रिएक्शन आपका। आप अपने मन से और मेटल ले सकते हैं और एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या इसमें एक चीज देखिएगा कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो जो करेगा सो विग्रियसली एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड के साथ जो उसका रिएक्शन होगा विग्रियसली हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है, उसको घेर करके, ठीक है, इसको घेर करके एक पॉइंट लिख लीजिए आप। इसको हम भी इसको दूसरा कलर में लिख देते हैं, ठीक है, आपका नजर पड़े। इसमें भी 3-4 पॉइंट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स vigorously किसके साथ? विथ डाइल एसिड, माने क्या? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ उसका रिएक्शन बहुत तेज होता है। दूसरा, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट्स विथ का रिएक्ट्स लेस स्ट्रॉन्गली। किसके साथ? विथ डाइल्यूट एसिड। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है। थर्ड में आ जाइए, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ये सब रिएक्शन करता ही नहीं। हाँ, डू नॉट रिएक्ट्स विथ एसिड। 4 में आ जाइए, अच्छा से चला ही नहीं। 4 में आ जाइए, सोडियम, सोडियम कट रहा है क्या? कैल्शियम, सोडियम लिखे, सोडियम and calcium metals reacts with dilute H2SO4. sodium and calcium metals reacts with dilute H2SO4 और HCl are very violent and unsafe, क्योंकि ये जो रिएक्शन करेगा तो यह मेरे लिए सेफ नहीं रहता है, इसलिए इसका जब रिएक्शन करवाइएगा तो बहुत सेफली यूज किया जाता है। ठीक है। एक और लिख लीजिए, 5वां पॉइंट, कार्बोनिक एसिड H2CO3 मेटल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं। H2SO3 डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है। ये आपका एक पॉइंट में आया, केमिकल प्रॉपर्टीज के एक पॉइंट में इतना सारा, यानी लिखने का क्या मकसद है वो आप जान रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आप खड़ा उतरिए, मेरा तो यही कथन होगा। क्या यही हम चाहेंगे कि आप खड़ा उतरिए उस पर। दूसरा पॉइंट में आ जाइए, मार्कर जो है दूसरा निकाला जाए क्या? दूसरा है आपका, दूसरा है पॉइंट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट प्लस
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एसिड ले लीजिए आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, वाटर प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, आ जाइए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, CaCO3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O प्लस क्या, CO2। हो गया क्या? और मन में होगा तो आप और बनाइए। तीसरा में हम आ जाते हैं, ये सब आपके लिए रूल हो गया कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये सब याद रहेगा तो रिएक्शन बनाने में सुविधा हो। तीसरा में आ जाइए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं आप, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी वही बनाएगा क्या, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख करके सीधा लिख दिए CO2। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस क्या, CO2। नहीं हो गया? एक और ले लीजिए, 2NaHCO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 प्लस क्या, H2O और प्लस क्या बना देगा, CO2। नहीं बन गया? ये मिला कि नहीं, देखो तो ध्यान से, 2NaHCO3 H2SO4 Na2SO4 H2O क्या, और यहाँ तक CO2 नहीं, यहाँ SO2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, नहीं देखो ध्यान से, मिलेगा कि नहीं, कैसे, Na2 H1 H2 तो कितना, H3 हो गया। हाँ, यहाँ पर क्या है, H2 है ना, यहाँ 2H, यहाँ 2, यहाँ कर दो 2H2। ठीक है, अच्छा उसके बाद SO4 है, ये है, तो CO2 लेने से हो जाएगा मेरा काम। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4। SO4 तो यहाँ है तुम्हारे पास, मिला के देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, अब प्लस कितना, 2O2 निकलेगा। देखो तो ध्यान से, इतना से आ जाएगा, बैलेंस है। सोडियम 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 तो कितना, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। कार्बन 2, कार्बन 2, कार्बन कहाँ है, CO2 ले लो, हाँ तो कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, 10, 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 4 और 2 CO2, क्या हो जाएगा, 2 CO2। क्या देख लेना। और उसके बाद आज हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। मेटल ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा
तो क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मेटल ऑक्साइड क्या लीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस डाइल्यूट एसिड H2SO4 क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस क्या, वाटर, यानी क्या, H2O। जिंक ऑक्साइड ले लीजिए ZnO प्लस क्या, उसके साथ क्या लेना है, डाइल्यूट एसिड। मेटल ऑक्साइड है HNO3, छोड़िए उसको, एक ही रहने दीजिए। ठीक, CuO प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस क्या, H2O। और ले लीजिए Na2O प्लस फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना जाएगा, 2NaCl प्लस क्या, H2O। एक और ले लीजिए PbO प्लस 2HNO3 PbNO3 ट्वाइस प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, H2O। यानी मेटल ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बना लेगा। ठीक है, यही आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब आ जाइए आप पांचवा पॉइंट पर। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर 5, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। सल्फाइड या बाइसल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, उसका यदि आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कैल्शियम सल्फेट, सल्फाइड CaSO3 प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O और प्लस क्या, SO2। नहीं, और एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जितना एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, जानते ही हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, NaHSO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस क्या, SO2 हो गया। एक और ले लीजिए, KHSO3 प्लस H2SO4 से करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, KHSO4 प्लस H2O और प्लस क्या, SO2। नहीं हो गया 6। तो ये मेरा सल्फाइड से था, TE से। अब हम करेंगे सल्फाइड, DE। ठीक है, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। सल्फाइड या बाइसल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट, इसमें वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फेरस FeS प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी क्या, H2S। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जिंक सल्फाइड ZnS प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2S। सारा रिएक्शन आप लोग बनाए हुए हैं, H2S।
एक और ले लीजिए, सोडियम सल्फाइड, हाँ क्या होगा, NaS प्लस किसके साथ करवाइएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। मकसद मेरा क्या है आप समझ रहे हैं क्या। 7 में आ जाइए, कहता है कि कोई एक्टिव मेटल, ठीक है, एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट, और प्लस क्या होगा, कोई ना कोई एसिड निकलेगा, ठीक है। एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनेगा और कोई ना कोई एसिड भी बाहर निकलेगा। एक्टिव मेटल में क्या हुआ, एक्टिव मेटल में क्या लिया जाए, जैसे जिंक हुआ, Zn प्लस H2SO4, सॉल्ट क्या बनाएगा, ZnSO4, ZnSO4। नहीं, इसमें आपको क्या लेना है, एक्टिव मेटल, गलत हो गया। एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड कहाँ से बनाएगा, एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगा। तो Zn प्लस H2SO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस क्या, H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, वो दूसरा में होगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Mg प्लस 2HCl, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन जाएगा, MgCl2 अब प्लस इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। 8वां में आइए आप, 8वां है मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, ठीक है, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाएगा, इस केस में सॉल्ट और एसिड बनाएगा, ठीक है। मेटल क्लोराइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और एसिड बनाएगा। जैसे मेटल क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड एसिड के साथ H2SO4, सर क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट NaHSO4, और एसिड क्या निकल जाएगा, HCl। नहीं, दूसरा ले लीजिए, NaCl, दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं, हाँ, NaCl प्लस क्या लेना है, मेटल क्लोराइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और एसिड बनाएगा, NaHSO4, क्या ले लेते हैं हम लोग, NaHSO4। अब बताओ क्या बनाएगा, Na2SO4, क्या बन जाएगा, Na2SO4, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। रिएक्शन सही है, देख लो तो, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, और उधर क्या, HCl, ठीक है, हो गया। अब है मेरे पास 8 हो गया ना, एक और है, क्या है एक और, सो देखो, ये सारा रिएक्शन आपको अपने से लिखना होगा, बार बार लिखना होगा, तब ये आपके पास रहेगा, नहीं तो आपको छोड़ के यह जाता रहेगा। 9 में आ जा, 9 में रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स, 9 पॉइंट है रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स, माने एसिड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, है ना। जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो KHSO4 और प्लस क्या बच जाएगा, HNO3 प्लस क्या बच जाएगा, HNO3। लेकिन इसमें एक है कि टेम्परेचर जो है वह होना चाहिए ओवर 200 डिग्री से, कितना होना चाहिए, 200 डिग्री से ज़्यादा। हो गया। एक एग्जांपल और ले लो,
KHSO4 प्लस KNO3 K2SO4 प्लस HNO3, इसमें भी वही बात, ओवर 200 डिग्री सी, 200 डिग्री सी से ज़्यादा। एक और रिएक्शन ले लो, ये तो सीधा है, सब में आ जाएगा, बेस में भी आ जाएगा। क्या कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl और प्लस क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, एसिड का हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी में बेस भी डाल दिया। इतना सारा प्रॉपर्टीज जो है मेरे, वो क्या है, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज इसी में बताते हैं, कम है, इतना ज़्यादा उसमें नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहला लिख लीजिए कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। जैसे एक बेस ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, और एक क्या लेना है, मेटल, तो मान लीजिए ले लीजिए क्या, जिंक, क्या होगा Na2ZnO2, और क्या बच जाएगा Na2ZnO2, क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस H2। एक और एग्जांपल ले लीजिए 2NaOH प्लस 2Al, क्या बन जाएगा 2NaAlO2 प्लस कितना 3H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सुंदर चीज है, ये जो लिखा हुआ है 2NaAlO2, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करने से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। यानी यदि हम आपको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड घर में रखना है, तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में रखिएगा, नहीं रखिएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि हम एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे सुरक्षित, वो सुरक्षित रहेगा क्या, वो तो बर्तने को लेके खा जाएगा, बर्तन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सुरक्षित रखने के लिए आपको कहे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो गया ही गया, बर्तन को भी ले डूबा नहीं, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना है। हो गया। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिड। ये तभी करवे किए हैं हम लोग, नहीं किए हैं, रिएक्शन विथ एसिड। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना था, सॉल्ट एंड वाटर NaOH प्लस HCl, क्या बन जाएगा NaCl प्लस क्या H2O। एक और ले लीजिए 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस क्या 2H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस 2HCl CaCl2 प्लस क्या H2O 2H2O। हो गया। तीसरा में आ जाइए, तीसरा प्रॉपर्टी अब है कि बेस का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। बेस का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ बेस विथ non-metal, reaction of base with non-metal oxide, non-metal हो गया। ज़्यादा बोलने लगे ना, इसलिए खांसी ज़्यादा होने लगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हम लोग 2NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O CaOH twice प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O MgOH twice प्लस SO2 MgCO3 प्लस H2। अब चौथा में आइए। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका एक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। एक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विथ एल्कली, क्या बना रहेगा? मेटल सॉल्ट प्लस H2O और प्लस इसमें NH3 बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकलेगा। जैसे 2NH4Cl CaOH ट्वाइस, क्या बना लेगा? CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 और 2NH3 क्या होगा? बाहर निकलेगा। एक और ले लीजिए NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2NaOH Na2SO4 Na2SO4 प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O और क्या बच जाएगा? इसमें भी उतना ही बच जाएगा 2NH3। 5 में आ जाइए। सोलेबल मेटेलिक सॉल्ट प्लस बेस, क्या बन जाएगा? सोलेबल सॉल्ट प्लस इनसोलेबल हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा? इनसोलेबल हाइड्रोक्साइड। जैसे CuSO4 प्लस 2NH4OH NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CuOH ट्वाइस। ठीक है, ये आपका एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो। ठीक है, अब हम लोग आगे में अगला पॉइंट पर आएंगे। ठीक, जय माँ बंगला।